शेर से पंगा लिया ना तू साले। इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुझे। तेरी मौत देखकर शैतान की भी रूह कांप उठेगी। शैतान, सुन रहा है ना तू? सुन रहा है ना शैतान? मेरे 4 को मारा ना, अब देख। और उसके बाद दिनेश ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वीरप्पन और उसके आदमियों ने उसे पकड़ लिया। दिनेश का फेस ऐसे स्मैश किया सर कि नेक के ऊपर कुछ भी नहीं बचा सर। दिनेश की बॉडी मैं भी नहीं देख पाया सर। पता नहीं उसकी वाइफ कैसे देखेगी। सर पूरी फोर्स का मोराल बहुत डाउन है सर। मिनिस्टर और मीडिया के लोग बार बार पूछ रहे हैं वीरप्पन कब मिलेगा। हमारे पास फोर्सेस ज्यादा है, वेपन ज्यादा है, पावर ज्यादा है, फैसिलिटीज ज्यादा है। और मरने वाले भी हमारे साथ हैं। दिनेश के साथ सिर्फ 1 महीने में हमारे 7 ऑफिसर्स मार दिए वीरप्पन ने। घिन आ रही है मुझे अपने आप पे सर। कल हमें ज्वाइन करने के लिए एक और ग्रुप आ रहा है। नए ग्रुप बढ़ा के क्या होगा सर? चीटी को पकड़ने के लिए भीड़ बढ़ा के क्या मिलेगा? आई अंडरस्टैंड, लेकिन इन हालात में हम क्या कर सकते हैं? मैं कल हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। न्यू ग्रुप को तुम्हें ब्रीफ करना पड़ेगा। ओके सर। आई एम श्योर तुम सबकी फिटनेस एक्सीलेंट है। शूटिंग परफेक्ट, असॉल्ट वेपन ट्रेनिंग भी फैंटास्टिक। लेकिन ये सब कुछ बेकार है उस वीरप्पन के आगे जो सिर्फ चप्पल पहन के घूमता है और पुराने जमाने की 303 राइफल लेकर 15-20 आदमियों के साथ चलता है। तो अगर वो इतना ही सिंपल क्रिमिनल, फिर हमारा इतना पूरा डिपार्टमेंट पिछले 20 साल से उसे क्यों नहीं ढूंढ पाया? मैं पिछले साल यहाँ आया और तुम सब आ जाए। ऑफिसर्स आएंगे और जाएंगे, मारे जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे। कुछ परमानेंटली इंजर्ड होंगे, लेकिन ऑफिसर्स के आने जाने का या फोर्स बढ़ाने का वीरप्पन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको अब तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। उसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस और स्टडी ये कहता कि वीरप्पन जैसा ना कोई था और ना कोई हो सकता है। शायद तुम में से कुछ लोग वीरप्पन के बारे में जानते हो, बट मैं अपनी तरफ से तुमको उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वीरप्पन बचपन में जंगल की एक चेक पोस्ट पे फॉरेस्ट गार्ड को चाय सप्लाई करता था। उन फॉरेस्ट गार्ड्स ने खुद उसे बंदूक चलाना सिखाया। उन गार्ड्स के कहने पर वीरप्पन जंगल में जाता और हाथी वगैरह जानवरों का शिकार करता था। फिर हाथियों के दांत और बाकी जानवरों से जो भी मिलता था
उसके लिए वो गार्ड्स वीरप्पन को 100-200 रुपए देते थे और खुद हज़ारों में कमाते थे। जैसे जैसे वाइल्ड लाइफ लॉज सख्त होते गए, गार्ड्स को ये अपनी करप्ट प्रैक्टिसेस बंद करनी पड़ी। जब एक फॉरेस्ट गार्ड ने खुद वीरप्पन को रोकने की कोशिश की, तो पहली बार वीरप्पन खूनी बन गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपने 2 कांस्टेबल वीरप्पन को पकड़ने के लिए भेजे। वीरप्पन ने जैसे ही पुलिस को देखा, जंगल में भाग गया। पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है कि सिविलियन एरियाज में कैसे क्रिमिनल को पकड़े, लेकिन जंगल के अंदर कैसे पकड़ना है इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं था। नतीजा ये हुआ कि पुलिस को खाली हाथ वापस आना पड़ा। गांव के लड़कों ने जब ये देखा कि पुलिस वीरप्पन का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो वो वीरप्पन को हीरो मानने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वीरप्पन जानवरों पे भी राज करने लगे। चमकते रहो, बढ़ते रहो, लड़ते रहो, चलते 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 रहो, बढ़ते रहो, लड़ते रहो। मुझे 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 मुझे। उसके पीछे उसके बचपन के कई दोस्त उसके गैंग मेंबर बनकर घूमने लगे। देखते ही देखते वीरप्पन और उसके गैंग मेंबर्स ने जंगल में लकड़ी के ट्रेडर्स और खदान मालिकों से एक्सटॉर्शन करना शुरू कर दिया। और जब उन लोगों से पुलिस को बहुत सारी शिकायतें मिलने लगी, तभी पुलिस ने पहली बार वीरप्पन को सीरियसली लिया और एक बड़ी टीम बनाकर उसे पकड़ने के लिए भेजा। लेकिन जैसे ही पुलिस उसके पीछे आई, वो अपने पूरे गैंग के साथ जंगल के अंदर तमिलनाडु बॉर्डर पार करके कर्नाटका में चला गया और जुरिसडिक्शन की वजह से पुलिस उसका पीछा नहीं कर पाई। वीरप्पन ने कर्नाटका में भी अपनी क्रिमिनल प्रैक्टिसेस शुरू कर दी थी। जब कर्नाटका पुलिस उसे पकड़ने आती तो वो वापस भागकर तमिलनाडु चला जाता। स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स का वीरप्पन ने खूब फायदा उठाया और उसका गैंग बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा बन गया। आखिरकार दोनों स्टेट्स को ये समझ में आया कि वीरप्पन से लड़ने के लिए दोनों स्टेट्स को एक साथ आना पड़ेगा और उन्होंने मिलकर एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाया। और इस टास्क फोर्स ने अपने पहली साल में वीरप्पन के करीब 80% गैंग का सफाया कर दिया। अब वीरप्पन को इस बात का एहसास हुआ कि एक बड़े गैंग के साथ रहना उसकी एक गलती थी, क्योंकि बड़ी गैंग आसानी से दिख जाती थी। इसलिए उसने अपना गैंग छोटा कर दिया। पुलिस को अभी ये भी प्रॉब्लम थी कि अगर वो बड़ी टीम के साथ जंगल में जाती
तो आवाज और शोर शराबा होता, जिससे वीरप्पन को तुरंत पता चल जाता। और अगर वो पुलिस छोटी टीम के साथ जाती तो वीरप्पन उन पर अटैक कर देता और उन्हें मार देता। इसके अलावा वीरप्पन खुद अपने ठिकानों के बारे में झूठी इंफॉर्मेशन लीक करता था, ताकि पुलिस वाले उसे ढूंढने के लिए यहां वहां भटक भटक कर पूरी तरह थक जाए। वीरप्पन गांव वालों को भी कभी कभी पैसे देता था, इसलिए कि वो बदले में उसे कुछ इंफॉर्मेशन दे। इस बीच मीडिया ने वीरप्पन के बारे में लिख लिख के उसे इतना बड़ा आदमी बना दिया कि वीरप्पन को अपनी पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी देखकर मजा आने लगा। बहुत से लोगों को वो सिर्फ इसलिए मारता था कि ताकि वो हमेशा सुर्खियों में बना रहे। हिम्मत ना हारे साथी को हराए, डर को भी हम तो डरा के भगाए। हिम्मत ना हारे साथी को हराए, डर को भी हम तो डरा के भगाए। बंदूक दुश्मन की मांगे रे पानी, मच्छी से गोली चले जो धाए धाए। चलता रहो, बढ़ता रहो, लड़ता रहो, चलता रहो, बढ़ता रहो, लड़ता रहो, चलता रहो, बढ़ता रहो, लड़ता रहो। गुच्छे 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 जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस के फेलियर को लेकर हेडक्वार्टर जब जब भी नाखुश होता, पुलिस प्रेशर में आकर गांव वालों के साथ बुरी तरह मारपीट करती, ताकि वो वीरप्पन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे। इसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस वाले और गांव वालों के बीच दूरियां बढ़ती गई और इसका फायदा भी वीरप्पन को मिलता गया। सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में तालमेल ना होने के कारण वीरप्पन यहाँ पिछले 20 साल से बिना किसी डर के राज कर रहा है और आज भी उसकी हैसियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब तो वो अपने आप को एक बादशाह समझने लगा है। उत्तर से दक्षिण है अपना इलाका, जंगल के राजा है किस्मत के आका। आ जाए टकराए जिसमें हो जिगरा, मुझे का होए रब ना पाका। चलता इन सब के बीच हमारा सबसे बड़ा डर ये है कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वीरप्पन एलटीटी टेररिस्ट वेलुपल्ली प्रभाकरन को बहुत मानता है और उसकी प्रभाकरन को मिलने की बहुत ख्वाहिश है, ताकि उसके साथ मिलकर वो कुछ बड़ा कर सके। मुझे एक बात समझनी है, जर्नलिस्ट्स, गन रनर्स, उसके मैसेजेस लाने वाले सब वीरप्पन से मिलकर आ जाते हैं और सिर्फ पुलिस को वीरप्पन के बारे में कुछ नहीं पता। हाउ इज दैट पॉसिबल सर? बाकी सब उससे मिल सकते हैं क्योंकि वो उनसे मिलना चाहता है एंड ऑब्वियसली वो पुलिस से मिलना नहीं चाहता और वो ऐसे ही किसी से नहीं मिलता। पहले वो मैसेज भेजेगा कि वो मिलना चाहता है, फिर उसे उसके कांटेक्ट को जंगल के बाहर मिलना पड़ता है ताकि वीरप्पन के कांटेक्ट को तसल्ली हो जाए
जंगल के अंदर आने वाले आदमी पर वीरप्पन के एक गैंग मेंबर की नज़र रहती है, और जब वो ये देखता है कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है, तभी उसे वीरप्पन के पास लेकर जाता है, वरना मीटिंग कैंसिल। और यही वजह है कि उसके कांटेक्ट कौन है ये जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। इस समय जंगल में हमारी तरह 7 कोर टीम है जो किसी न किसी तरह वीरप्पन को पकड़ने में जुटी हुई है। शायद वीरप्पन बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, या फिर कभी नहीं। उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन? कुछ साल पहले उसकी शादी हो गई और उसकी वाइफ मुथुलक्ष्मी के साथ वो जंगल में रहता है। इस महल में रह के पक गई हूँ। कब से कह रही हूँ जंगल को हो आते हैं, तो नहीं। शादी के बाद हर लड़की का सपना होता है जंगल में अपने पति के साथ घूमे फिरे, ये बड़े बड़े मच्छर उसका खून चूसे, न रात को नींद आए न दिन को चैन। पर इनको मेरी परवाह ही कहाँ जो मेरी बात समझे। कल ही तो कहा था साड़ी में अभी सिर्फ 19 छेद है, जब 20-25 हो जाए तब ले आना नई साड़ियाँ। पर नहीं, उठा के ले आए 101 साड़ियाँ। अब बाकी की पहना नहीं नमूनों को। अब बताओगे भी कितना तीखा चाहिए? जितना मैं